नमस्कार, जय हिंद। आज हम एक नए विषय डर पर जीत हासिल करने की आदत पर बात करेंगे। हमारे 5 मिनट्स ऑफ मैजिकल हैबिट के 25वें दिन इस पर बातचीत करते हैं। डर पर जीत हासिल करने की आदत। भय से भयभीत न होकर करना होगा सामना। आमना सामना करते करते भय को होगा हराना। भय अर्थात डर। डर यह एक और प्राकृतिक भावना है जिसको हम सब अनुभव करते हैं। डर कई प्रकार का हो सकता है, जैसे अपनों को खोने का डर, नौकरी जाने का डर, आर्थिक नुकसान की डर इत्यादि। ऐसा कहा जाता है कि डर सच जैसे दिखने वाले झूठ के सबूतों का एक लघु छोटा रूप है जो हमारी कल्पना के अतिरिक्त कुछ नहीं है। बचपन में मेरे दोस्त लंबी दीवारों पर चढ़ जाते थे, जबकि मुझे ऐसा करने में डर लगता था, यह सोचकर कि कहीं मैं गिर ना जाऊं, खुद को चोट ना लगा लूं। मेरे दोस्त मित्र लोग जो है मुझे ऊपर चढ़ने में मेरी मदद करते थे। फिर धीरे धीरे मुझ में उस दीवार में चढ़ने, उस दीवार की मुंडेर पे चलने की साहस आ गई। फिर मैंने उस दीवार पर बिना डरे चढ़ दिखने का काम कर दिखाया। कल्पना से भी डर उत्पन्न होता है। हमें डर को अनुभव करने की ज़रूरत नहीं होती, यह केवल किसी को भी कमज़ोर बना देता है। डर को निष्फल करना सीखिए। डर पर जीत हासिल करना जानिए और आप अपने सबसे मजबूत बन जाएंगे। हम डर को कैसे परास्त कर सकते हैं? डर को परास्त करने के कुछ संकेत के बारे में चर्चा करते हैं। पहला है आस्था। विश्वास हमेशा डर को हराता है। फिर विश्वास, मैं अपने डर से ज़्यादा बलशाली हूँ। फिर तीसरा है सपना। बिना किसी डर के सपना देखिए, बिना दायरों के प्यार कीजिए। साहस जानता है कि डर से कैसा निपटा जाए। कि पांचवा कार्य करना। जो आप चाहते हैं उसे पाने के लिए कार्य कीजिए। आप कुछ हासिल करने के लिए संकल्पित हैं। आपकी गतिविधि आपको आगे बढ़ने और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगी। छठवां है ज्ञान। राल्फ वाल्डो इमर्सन, अमेरिकन कवि और निबंधकार ने कहा है, ज्ञान भय का एक प्रतिकारक है। जितना अधिक आप सीखते हैं उतना ही अधिक आप प्राप्त करते हैं। फिर सातवां जो है मानसिकता। एक मजबूत मानसिकता आपको डर और चिंता पर जीत हासिल करने के लिए मदद करती है। हम सदा ही अधिक सोचने लगते हैं और विशेषतः जब हमारे दिमाग से नकारात्मक विचार गुजरते हैं, हम भयभीत हो जाते हैं। एक सामान्य मानवीय स्वभाव के अनुसार जब हम अपने लक्ष्य की तरफ कदम बढ़ाने और चलना शुरू करने के पूर्व ही परिणाम पर पहुंच जाते हैं। हम सामान्य तौर पर डर को बड़ा करते हैं अपने मन में, अपने दिमाग में, केवल इसलिए हम इसे और अधिक ऊर्जा प्रदान कर रहे होते हैं और यह स्वाभाविक रूप से और बड़ा हो जाता है। यदि आवश्यकता है तो डर को समझने के लिए शांत बैठिए,
इसका विश्लेषण कीजिए। आप स्वयं से इसकी जांच कीजिए कि क्या यह आपको किस तरह का भय सता रहा है। अपने विचारों पर ध्यान केंद्रित कीजिए और लिखते समय अपने आप से पूछिए, क्या यह डर वास्तविक है या आपका दिमाग खेल खेल रहा है। मैं इससे कैसे पार पा सकता हूँ? आप स्वयं से पूछिए, क्या मैं इस सब से पार पा सकता हूँ? अगर जवाब हाँ है तो तुरंत 5 मिनट के अंदर गतिविधि कीजिए। अगर उत्तर नहीं है तो एक बार स्वयं आप अपने आप से पूछिए, इसे पार पाने में मेरी मदद कौन कौन कर सकता है, मुझे सहायता कैसे मिल सकती है। इस पर खोजबीन करना चाहिए। सार यह है कि अपने भय को गले लगाकर उस पर जीत हासिल कीजिए। इसका सामना करते हुए इस पर लगातार थोड़ा थोड़ा कार्य कीजिए। आपका दैनिक निरंतर कार्य आपके भय के रूप को छोटा कर देगा। कल फिर एक नए विचार के साथ में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।